ओके, ये हमारा प्रोसेस स्केजुलिंग की वीडियोस का पार्ट 2 है जिसमें हम बात करेंगे स्केजुलर की। हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्केजुल क्यूज के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है स्केजुलर। तो बेसिकली एक प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन की लाइफ टाइम में इन स्केजुअल क्यूज में से गुजरना पड़ता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन स्केजुअल क्यूज से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है एग्जीक्यूशन के नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट या वो पीस ऑफ कोड या वो कंपोनेंट जो फैसला करता है स्केजुअल क्यू से किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करने का, वो कहलाता है हमारा स्केजुलर। ठीक है। अगर स्केजुलर की टाइप है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर है और मीडियम टर्म स्केजुलर है। हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्केजुलर की। लॉन्ग टर्म स्केजुलर को हम समझते हैं डायग्राम्स की एनिमेशन की मदद से। तो ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई। हार्ड डिस्क के अंदर हमने क्रिएट कर लिए कुछ प्रोसेसेस। जहाँ पे हमारे प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं उसको हम बोलते हैं जॉब क्यू। और यहाँ पे हमने ले ली एक रैम। रैम, अब कोई भी प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसे हार्ड डिस्क से लोड होना पड़ेगा हमारी रैम के अंदर। ठीक है। और वो लोड करवाने का काम ही हमारा करता है एलटीएस यानी लॉन्ग टर्म स्केजुलर। ठीक है। तो अब देखना एनिमेशंस के जरिए इस हार्ड डिस्क में से किस किस को इस सिलेक्ट करता है। ठीक है। तो ये देखो, इसने प्रोसेस 3 को पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रोसेस 6 को और उसके बाद इसने सिलेक्ट किया प्रोसेस 2 को। तो बेसिकली ये काम होता है हमारा लॉन्ग टर्म स्केजुलर का कि भाई हार्ड डिस्क से या जॉब क्यू से प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए लोड करना हमारी रैम के अंदर या फिर रेडी क्यू के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम शॉर्ट टर्म स्केजुलर की। शॉर्ट टर्म स्केजुलर में हमारा अब वहां पे क्या हुआ था, हार्ड डिस्क से रैम में, अब यहाँ से रैम में किसको एग्जीक्यूट करवाना है ये डिसाइड करता होता है हमारा शॉर्ट टर्म स्केजुलर। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम किसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यहाँ पे इसने सिलेक्ट किया प्रोसेस 3 को सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है। तो ये काम हमारा होता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर का। उसके बाद आ जाता है हमारा मीडियम टर्म स्केजुलर। मीडियम टर्म स्केजुलर क्या करता है, जो हमारी रैम होती है वहां से कुछ प्रोसेसेस को स्वैप करवा देता है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है। ये होता है हमारा मीडियम टर्म। तो देखें अब किस प्रोसेस को सिलेक्ट करके, अब ये प्रोसेस 6 है, इसको सिलेक्ट करके उसने क्या करवा दिया, स्वैप आउट करवा दिया हार्ड डिस्क टेम्परेरी। बाद में जब हो सकता है यहाँ पे कोई स्पेस ना हो, इस वजह से स्वैप आउट करवा दिया। तो जैसे ही स्पेस बनेगी इसको दोबारा से क्या करवा देगा, इसके अंदर लोड करवा देगा अगेन। ठीक है। तो अब हम इसकी थ्योरीज को देख लेते हैं। ये तो थी एक एनिमेशन कि आप किस किस तरह से ये काम करती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारा लॉन्ग टर्म। ठीक है। लॉन्ग टर्म हम इसको जॉब स्केजुलर भी बोलते हैं। ठीक है। डिसाइड विच प्रोसेस फ्रॉम स्टोरेज शुड बी ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी। ठीक है। हमने देखा था ना भाई कौन कौन से प्रोसेस को रैम में लोड करवाता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म स्केजुलर का काम है। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से मतलब है कि एक टाइम पे रैम के अंदर कितने प्रोसेसेस एग्जिस्ट करेंगे। अब वो इतने ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा सिस्टम स्लो हो जाए। ठीक है। और वो इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि हमारे सिस्टम को सही तरीके से यूटिलाइज ही ना किया जा सके। ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारे लॉन्ग टर्म स्केजुलर की होती है। ना तो प्रोसेस ज्यादा होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर। शॉर्ट टर्म स्केजुलर में इसको हम बोलते हैं सीपीयू स्केजुलर। सीपीयू स्केजुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रैम से सीपीयू को प्रोसेस देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इट सिलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू, अलोकेट सीपीयू टू प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, प्रोसेस 3 को सिलेक्ट किया और सीपीयू को दे दिया एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है। अब ये प्रोसेस ज्यादातर क्या बहुत बार बार कॉल की जाती है। हमने टाइम शेयरिंग में पढ़ा था कि भाई सीपीयू को 1 सेकंड के लिए कॉल किया जाता है, फिर उसको बाद वापस लोड कर दिया जाता है रैम में। सॉरी, प्रोसेस को कॉल किया जाता है, वापस लोड कर दिया जाता है। इतने में दूसरे को फिर लोड करेगा सीपीयू में, फिर दोबारा से उसको क्या कर देता है, एक एक सेकंड के लिए मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं हम टाइम शेयरिंग में। तो इसलिए इसको क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। A process typically allocates CPU very short period of time। ठीक है। कभी 1 सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए allocate की जाती है। It move back to the ready queue after given time is over। ठीक है। अगर 1 सेकंड कंप्लीट हो जाता है तो वापस उसको भेज देगा हमारे रैम के अंदर।
इट मे एग्जीक्यूट ओनली फ्यू मिली सेकेंड, ठीक है, या मिली सेकेंड सेकेंड वही बात होगी। तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर देन सिलेक्ट द नेक्स्ट प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, ठीक है, अब जैसे ही उसका टाइम ओवर हुआ उसको तो भेज दिया उसने वापस रैम के अंदर, ठीक है, रैम से जिसकी अब टर्न था या जिसका एक सेकंड मिलना था उसको अब लोड करवा लिया सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो ये सारा काम हमारा शॉर्ट टर्म स्केजुलर करता है। उसके बाद हमारा मीडियम टर्म स्केजुलर की बात करें तो मीडियम टर्म स्केजुलर रिमूव प्रोसेस टेम्पोरली फ्रॉम मेन मेमोरी एंड प्लेस देम इनटू ए सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, वही हमने बात की थी। प्रोसेस 6 को क्या किया, हमारे रैम से रिमूव कर दिया, कहाँ पे भेज दिया, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर आर्जी तौर पे, ठीक है। इट मूव बैक व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, दोबारा से वो क्या करेगा, जब जरूरत पड़ेगी वापस उसको रैम में जरूरत पड़ने पर लोड कर लेगा। कॉमनली नाउ इसको हम स्वैप इन और स्वैप आउट के नाम से भी जानते हैं स्केजुलर को। मीडियम टर्म स्केजुलर में डिसाइड स्वैप आउट ए प्रोसेस, अब किन बेसिस के ऊपर उसको स्वैप आउट करता है, हो सकता है कि भाई वो प्रोसेस काफी देर से एक्टिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसने जगह वेस्ट की हुई है रैम की, इस वजह से वो क्या करेगा, उसको निकाल देगा, हार्ड डिस्क में लोड करवा देगा, रैम से निकाल के हार्ड डिस्क में करवा देगा। और क्या हो सकता है भाई, लो प्रायोरिटी, ठीक है, हो सकता है कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, उसको लोड करना लाजमी है रैम के अंदर, तो जो लो प्रायोरिटी का है फिर उसको निकाल देता है और हाई प्रायोरिटी वाले को लोड कर लेता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। इट कैन आल्सो स्वैप आउट प्रोसेस टेकिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, जो ज्यादा मेमोरी ले रहा है रैम की, उसको भी वो क्या करता है आर्जी तौर पर निकाल देता है। और जब ज्यादा क्योंकि उसके साइज ज्यादा है प्रोसेस का, जब उतनी जगह बन जाती है तो फिर उसको क्या करेगा, लोड कर लेगा, इतने में उसको निकाल के जो छोटे छोटे ज्यादा प्रोसेसेस हैं उनको लोड करवा के उनकी एग्जीक्यूशन करवा देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा था स्केजुलर के बारे में, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।